नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। महाबहस में बात होगी पाकिस्तान पर इंटरनेशनल वार के लिए। पीएम मोदी ने सांसदों के साथ डेलीगेशन की टीम तैयार की है, जिसमें शशि थरूर का नाम है, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट में थरूर का नाम नहीं है। साथ ही सेना के शौर्य को सम्मान के लिए देश में तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। डेलीगेशन और तिरंगा यात्रा दोनों पर सियासत हो रही है, इस पर ही आज हम डिबेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज का पॉलिटिकल पंच। As a citizen, being called upon to serve the nation at a time of crisis is a matter of a duty for all of us. At the same time, for me, it is an honor that I've been asked to lead the delegation, and I look forward very much to playing my part. I've always said that when my services are required by the nation, I should not be found wanting. तो अगर आपको लगता था कि कोई नाम उसमें इंक्लूड होना चाहिए था तो बातचीत कर लेते। ऐसा थोड़ी है कि कोई आपकी बातचीत पे आपकी बात नहीं मानेगा, लेकिन जो कांग्रेस ने प्राथमिकता से नाम दिए होंगे उन नामों को भी तो संज्ञान में लेना चाहिए था। पार्टी डेलीगेशन, जब ऑल पार्टी डेलीगेशन की आप बात करते हैं तो फिर पार्टियों से तो आप बातचीत करेंगे ना। पार्टी तय करेगी कि उनके चेहरे कौन होंगे, उनकी तरफ से अच्छा कौन बोल पाएगा। जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की बात आती है तो हम हमेशा देश को प्रथम रखते हैं, दल हित को नहीं। राष्ट्र हित को प्रथम रखते हैं, वोट बैंक हित को नहीं। परंतु जब ऑल पार्टी डेलीगेशंस को भेजा जा रहा है अलग अलग जगहों पर, ताकि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब किया जा सके, और ये भारत सरकार का सराहनीय कदम है कि सभी पार्टीज के अलग अलग सांसदों को ये जिम्मेदारी दी जा रही है, तब इस समय पर कांग्रेस पार्टी देश के ऊपर दल और दरबारी को रखते हैं। हम अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने, मुल्क में क्या हो रहा उन देशों में जाके बताने के लिए, कैसा हमारे मुल्क में हमारी बेटियां बेवा हो रही हैं, हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं, कैसा पाकिस्तान इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, और पूरी दुनिया को ये देखना है कि हमारी फिफ्थ और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी है। मेरी अगुवाई में जो डेलीगेशन जाएगा वो सऊदी अरेबिया, बहराइन, कुवैत और अल्जीरिया जाएगा। तो जाकर के मैं ब्रीफिंग हम लोग लेंगे और फिर भारत का प्रभावी पक्ष और अपने प्रधानमंत्री जी की सोच और भारत की एकता इस पूरे मामले में। जो अहम मुल्क हैं, इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, उन्हें अपने मुल्क की, यहाँ हिंदुस्तान की जो बात है, हमारा जो मौक़िफ़ है, वो उनके सामने रखने का एक अच्छा मौका है। इसमें तमाम पार्टीज़ जो हैं, बड़ी पार्टीज़, उनके नुमाइंदे इन डेलीगेशंस में होंगे और वहाँ जाके बात करेंगे। जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। और हमारे देश के लिए शांति सबसे सर्वोपरि है। अखिलेश यादव जी देश के स्वाभिमान सम्मान पर जब भी कोई इस तरह की बात आती है तो ये लोग सेना पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम करते हैं, और भारत माता को जो डायन कहता था उसको भी ये लोग सम्मान करने का काम करते रहे हैं। तो ये इन लोगों का अच्छा नहीं लग रहा है कि भारतीय सेना पाकिस्तान को बड़ा कड़ा संदेश देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और इस सरकार ने दिया है कि किसी और मुद्दे पर सीज फायर तो हुआ है, और उसके बाद अगर एक दिन भी पाकिस्तान गुस्ताखी करेगा उसको युद्ध समझा जाएगा, यह कह के सीज फायर हुआ है। और रही बात आज भी जल समझौता, जो हमने जल को रोका है, नदियों के पानी को रोका है, समझौता आज भी टूटा है तो टूटा रहेगा। तो पॉलिटिकल पंच में आपने देखा किसने इस विषय को लेकर क्या राय रखी। पाकिस्तान के खिलाफ सेना ने अपना अदम्य साहस और शौर्य दिखाया है। पीएम मोदी ने पहले ही साफ कर दिया है कि देश हित पहले है और दल हित बाद में है, और इसी के साथ अब बारी है वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने की। और इसके लिए प्रधानमंत्री ने सांसदों वाली 7 डेलीगेशंस में कांग्रेस सांसद शशि थरूर का नाम भी शामिल किया है। लेकिन इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नाम पर कांग्रेस में सियासी घमासान मच गया है। उधर भारतीय सेना के शौर्य के सम्मान में देश भर में निकल रही तिरंगा यात्रा पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जीत का जश्न होना चाहिए, सीज का नहीं। इन्हीं मुद्दों पर शुरू करते हैं डिबेट, देश पहले या राजनीति।
और पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता एसपी, प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ हैं, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस, राखी अग्रवाल जी रिटायर्ड स्क्वाड लीडर हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, डॉक्टर परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे हम सवालों का। पाकिस्तान पर इंटरनेशनल वार, टीम इंडिया तैयार। तो जिस तरीके से ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाया गया है, सबको अलग अलग देशों की जिम्मेदारी दी गई है कि सभी सांसद जाएंगे और पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे अलग अलग देशों में जाकर। यह कितना बड़ा असर साबित होगा पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार बेनकाब करने के लिए। सवाल यह भी कि मोदी 7 में थरूर की एंट्री, कांग्रेस की उम्र बिफरी। शशि थरूर को इस डेलीगेशन में जगह दी गई है, जबकि कांग्रेस की जो अपनी लिस्ट है या जो कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल है उसमें शशि थरूर नहीं है। और भी अंदर खाने बहुत तरह की चर्चाएं हैं। सवाल यह भी कि मोदी की अद्भुत कूटनीति, पहले देश फिर राजनीति। तो जब बात देश की आएगी तो पूरा देश जिस तरह एकजुट रहा सेना के साथ और अब पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए भी एक साथ दिखे, इसके लिए यह प्रतिनिधिमंडल तैयार किया गया है। तो चर्चा में सबसे पहले अशोक यादव जी, स्वागत करना चाहिए इस तरह के प्रतिनिधिमंडल का कि पाकिस्तान जो झूठ और फर्जीगिरी हार के बाद भी फैला रहा है, उसको अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच मंचों पर जाकर एक्सपोज करना जरूरी है और उसके लिए पक्ष विपक्ष एक बार फिर से साथ। बिल्कुल, देखिए जब देश का मामला होता है तो पक्ष विपक्ष साथ, सब लोग साथ में रहते हैं। आप देखिए आस्था जी, जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था पाकिस्तान से, पूरा विपक्ष एकजुट था। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद जब सीज फायर का ऐलान माननीय मोदी जी के तथाकथित दोस्त के द्वारा किया जाता है, तो एक तरह से हमारे देश की संप्रभुता पर प्रहार ही किया गया ट्रंप के द्वारा। और इस संप्रभुता पर प्रहार जब किया गया तो कम से कम मोदी जी का फर्ज बनता था कि देश की आन बान शान को बचाते हुए ट्रंप की बात का खंडन कम से कम कर देते। 22 मिनट का भाषण उन्होंने दिया था, तो 22 मिनट के भाषण में 10 सेकंड लगता कि ट्रंप की बातों का खंडन कर देते कि हमारा देश संप्रभु देश है, हम किसी तीसरे के दबाव में सीज फायर नहीं किए हैं, हमारा खुद का मामला है, हम खुद अपने मर्जी से सीज फायर किए हैं। रह गई बात तिरंगा यात्रा निकाले हैं लोग। आप बताइए आस्था जी, सन 1950 से लेकर के 2002 तक जो संगठन आरएसएस तिरंगे से नफरत करता रहा, तिरंगा से इतना नफरत करता रहा, कभी अपने मुख्यालय पर नहीं लगने दिया। आज राजनीति करने के चक्कर में तिरंगा का इस तरह तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और उनका विधायक तिरंगे से नाक पोंछ रहा है। ये स्थिति इन लोगों की है। ये तिरंगे से, देश की सेना से सबसे नफरत करते हैं। इनका डिप्टी सीएम वाजपेयी जी, आपका जवाब। सपा का ये कहना है कि जीत का जश्न होता है, सीज का नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि जीत तो एक हिंदी शब्द है और सीज एक अंग्रेजी शब्द है, और मुझे लगता है इसी का डिफरेंशिएशन वो कई बार नहीं कर पाते हैं। भारतीय सेना जीती है, पाकिस्तान पे हमने निर्णायक बढ़त हासिल की थी, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट की और उस रिक्वेस्ट को भारत ने अपनी शर्तों पे माना है। किसी की वजह से ये सीज फायर नहीं हुआ, पाकिस्तान खुद बहुत घबरा गया था, उसके जो सेना के लोग हैं वो घबरा गए थे और भारत ने अपनी शर्तें रखी और तमाम चीजें हमने नहीं मानी है। और ये भी हमने कहा ये ट्रेलर है, आगे पिक्चर बाकी है। यदि पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो पाकिस्तान खंड खंड हो जाएगा, ये भारत की चेतावनी भी है। मुझे लगता है केवल एक क्षुद्र वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए इस तरह की तथाकथित टिप्पणियां भारतीय सेना पे, भारतीय नेतृत्व पे की जाती हैं और मुझे लगता है वो वोट बैंक भी अब धीरे धीरे समझदार होता जा रहा है। उसे लग रहा है कि देश पर हमला है, ये कोई इस्लाम पर हमला नहीं है। और इसमें कोई भी जब देश दूसरे देश पे हमला करता है तो उस देश के नागरिक उसके साथ रहते हैं और मुझे लगता है इनकी क्षुद्र टिप्पणियों से वो भी वर्ग बहकावे में नहीं आएगा। ठीक है, अशोक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं प्रियंका जी का रुख करूंगा। सेकंड, देखिए इन्होंने कहा देश की सेना की बात है। इनके डिप्टी सीएम विजय देवड़ा ने क्या कहा कि देश और देश की सेना मोदी जी के चरणों में जो नतमस्तक है। इतने शर्म की बात है, इतनी बेहूदगी की बात है, भारतीय जनता पार्टी को उसका खंडन करना चाहिए और डिप्टी सीएम को माफी मांगना चाहिए। मोदी देश नहीं है और सेना जो है, सेना किसी के आगे नतमस्तक नहीं है, सेना इस देश के आगे नतमस्तक, इस देश के संविधान के आगे नतमस्तक है। ठीक है, वाजिब बात है, देश की सेना जो है वो किसी के सामने नतमस्तक है, ऐसा कहना भारत जैसे राष्ट्र के अंदर जो संविधान पे चलता है, संवैधानिक पद हैं उनकी गरिमा है, सेना है उनकी भी गरिमा है, इसको कहीं से कहीं भी सही नहीं ठहराया जाता। लेकिन आप समझते होंगे कि
अपने नेताओं को खुश करने के लिए इस तरह के बयान पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से गाए बगाए दिए जाते हैं और ऐसे बयानवीर जो हैं वो लगभग हर पार्टी में आपको मिल जाएंगे। लेकिन विषय से ना भटकते हुए, प्रियंका गुप्ता जी, शशि थरूर जी को तो ऑल पार्टी प्रतिनिधि मंडल में सेलेक्ट किया गया और जहां तक मेरी जानकारी उनको शायद अमेरिका की जिम्मेदारी दी गई है कि वहां जाकर वो एक्सपोज करेंगे पाकिस्तान को, लेकिन कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल से उनका नाम गायब है तो वो कांग्रेस के सांसद या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के सांसद है, पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जब डिस्कशन करती है कि प्रतिनिधि मंडल में किसका नाम जाना चाहिए, तब उस समय उनका नाम नहीं आता है, ना ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो किरेन रिजिजू जो वहां के केंद्रीय मंत्री हैं उनकी तरफ से, और ना ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से जहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे और आदरणीय राहुल गांधी जी, किसी की तरफ से भी नाम नहीं जाता। पर अचानक जब फाइनल लिस्ट होती है तब उसमें उसका नाम आ जाता है। तो ये तो सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, कि आप किसी पार्टी के अगर सांसद को डेलीगेशन बनाकर भेज रहे हो तो उस पार्टी का अप्रूवल या पार्टी को लिखित रूप में जानकारी ये सब तो देना चाहिए। पर अब भारतीय जनता पार्टी को ये भी नहीं जरूरत महसूस हो रही, तो क्या किया जाए। दूसरी एक और चीज निकल कर आई है कि जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, जयशंकर जी मंत्री हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने पाकिस्तान पर जो आतंकवादी हमले का जवाब देने के लिए आतंकवादी ठिकानों को टारगेट बना रहे थे, उसको उन्होंने पहले वहां इन्फॉर्म किया वहां की आर्मी को और उसके बाद वहां हमला किया। तो ये एक सवाल बनता है कि इसके लिए उनको किसने ऑथराइज किया कि वो इन्फॉर्म करें उसके बाद एयर स्ट्राइक करें, क्योंकि ये तो सब एक पूरी तरीके से आप अपने एयर फोर्स को जो है पूरी तरीके से वहां पे जो हमला करने जा रहे हैं, जितने एयरक्राफ्ट हैं, उनको कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से खतरे में डाल रहे हैं। अच्छा, राखी जी हमारे बीच में है। ये जो बिंदु आपने उठाया, मुझे लगता है कि वो और क्लैरिटी से समझाएंगे। रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हैं राखी अग्रवाल जी, ठीक है जी। मैं एक बार फिर से इनका प्रश्न जानना चाहूंगी, ये किस चीज पर प्रश्न उठा रही हैं, किस विषय पर प्रश्न उठा रही हैं, किसकी इंफॉर्मेशन के लिए? प्रियंका जी। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे उनकी आवाज का वॉल्यूम बहुत कम है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप वहां पर जो देश आतंकवाद पाल रहा है उसी देश की आर्मी को आप बता रहे हैं कि आपके इस पर्टिकुलर एरिया पे हम यहाँ पर स्ट्राइक करने जा रहे हैं। ये कहां से जानकारी आई है? प्रियंका जी, किसके हवाले से है? किसने ऑथराइज किया था? ये प्रियंका जी, आप किस बात का कभी भी नहीं हुआ और ये सही नहीं होता, पता चले। ठीक है, मैं पास ऑन कर देती हूँ। प्लीज यार एक बार देखिएगा, सभी गेस्ट को एक दूसरे की आवाज क्लैरिटी से आनी चाहिए। कितने एयरक्राफ्ट हमने इस कारण लूज किए हैं उसके बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। अच्छा, मैं राखी जी को चर्चा में लाती हूँ और आपका प्रश्न उनके सामने रख देती हूँ। राखी जी, कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं कि एयर स्ट्राइक करने से पहले पाकिस्तान को इसकी जानकारी दी गई, ये खबर है। तो क्या ऐसा होता है कि जब सेना इस तरह से अटैक करने जा रही है तो क्या दूसरे देश को जानकारी दी जाएगी इसके बारे में? मैं बहुत ही गंभीरता के साथ इस बात से असहमति जता रही हूं और मैं जरूर जानना चाहूंगी प्रियंका जी, ये बात किस आधार पर एक नेशनल न्यूज चैनल पर कह रही है? क्योंकि ये आस्था जी, जयशंकर जी ने खुद ही बयान दिया है आज, आप उनका बयान चला दीजिए, इनको सुना दीजिए कि उन्होंने कहा कि मैंने पहले जानकारी दी कि मुझे सुनना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ जो आपने कहा है वो अविश्वसनीय है, ऐसा होता ही नहीं है। मेरी जानकारी में आदरणीय जयशंकर जी का बयान नहीं है। मैं जरूर उस पर गौर करूंगी और सुनूंगी। आपकी तरह जैसे आप असमंजस में, वैसे हम भी ये पूछ रहे हैं ये सवाल, और ये सवाल बहुत वाजिब है कि आप ऐसा जवाब कर रहे हैं। बात सुन लेते हैं राखी जी की, बात सुन लेते हैं, उसके बाद परमवीर जी का मैं रुख करूंगी। एक सेकंड प्रियंका जी, बोले राखी। मैं अपनी बात वहां से शुरू करना चाहूंगी जहां से आज आपने इस डिबेट की शुरुआत की। जो हमारे आदरणीय सपा के अध्यक्ष अखिलेश जी ने कहा है, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आदरणीय अखिलेश जी, क्या भारत का समाज या भारत की सोच, भारत का दर्शन, भारत का सिद्धांत, भारत का आचार व्यवहार, क्या कुछ भी हम उन देशों से जिनसे आप लोग तुलना कर रहे हैं कि भारत ने सीज फायर क्यों किया और हम सीज फायर का जश्न क्यों मना रहे हैं, क्या हम किसी भी बात में इजराइल या रूस जैसे देशों से तुलना भी कर सकते हैं? आपने क्या एक भी बार आपको पता है कि जब इजराइल ने, जब आपके रूस ने यूक्रेन पे हमला किया है, 7 अक्टूबर की बात कर रही हूं, म्यूनिक का हमला, तो कितने दशक लग गए थे इजराइल को बदला लेने में। जो इनका 7 अक्टूबर का हमला गाजा पट्टी वाला है, आज तक वो युद्ध निरंतर जारी है, जबकि कितनी बड़ी, कितने किलोमीटर की पट्टी है गाजा। और उसके बाद आपको क्या पता है कि रूस के साथ क्या हुआ था? जब रूस ने ये अटैक किया है
तो रातों रात इंटरनेशनल मॉनेटरी नेटवर्क पूरी तरीके से रूस को उससे अलग कर दिया गया था, स्विफ्ट से हटा दिया गया था, वीसा मास्टर कार्ड सब बंद कर दिया गया था, बैंकिंग बंद हो गई थी, लोगों पैसा नहीं निकाल सकते थे, नौकरियां चली गई थी। भारत में कल को ऐसा हो जाए अखिलेश यादव जी, मान लीजिए किसी भी कारण से ऐसा हो जाए, क्या भारत के नागरिक और या आप जैसे विपक्ष में बैठे हुए नेता इस चीज को बर्दाश्त कर पाएंगे कि रातों रात आप लोग आर्थिक रूप से पंगु बन जाएं? आप ना फोन देख सकते हैं, ना लैपटॉप देख सकते हैं, आपके नेटवर्क कट जाए, आपके पास कुछ भी नहीं है। और एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर उठता है, बस मैं 30 सेकंड में एक बहुत महत्वपूर्ण बात खत्म करूंगी उसी बात से जुड़ी हुई। इसी वजह से सरकार ने, अगर आप ध्यान दें, हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनको ध्यान में रखते हुए भारत ने एक, हमारी सरकार ने अग्निवीर योजना शुरू करी थी कि जिस तरीके से आप लोग तारीफें करते हैं इजराइल और रूस की, हमने भी एक अग्निवीर योजना शुरू करी थी कि हमारे युवाओं को हम एक ट्रेनिंग देंगे, अपनी कॉस्ट पे ट्रेनिंग देते हैं हम उन्हें 4 साल में। उस समय में जब बच्चे मोबाइल में फंसे रहते हैं, मैम मुझे पूरा करने दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है अखिलेश यादव जी के लिए, क्योंकि उन्होंने ट्रेनें जलवा दी थी, इसके लिए लोगों ने सड़कों पर उतर आए थे। ये योजना इसीलिए थी कि हम अपने युवाओं को तैयार करते फौज के लिए कि फ्यूचर में अगर कभी जरूरत पड़े और पाकिस्तान जैसे देश हमारी तरफ टेढ़ी नजर करें तो हमारा युवा तैयार हो उनसे भिड़ने के लिए। लेकिन आपने उस आर्मी की चीज को नौकरी कह के हिंदुस्तान की तुलना में, तो ऐसे में जो हमारा सेकंड लाइनर है, मतलब मदरसा के जो छात्र होते हैं जिनको वहां पर जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है, वो उनको आगे करने के लिए तैयार था कि भारतीय सेना अगर ज्यादा है, हमारी सेना कम है, तो हमारे सेकंड लाइनर भी तैयार है। परमवीर सिंह जी, ये जो ऑल पार्टी प्रतिनिधि मंडल है, अब इससे क्या होगा आगे? क्योंकि पाकिस्तान तो जीत का फर्जी ढिंडोरा पीट रहा है, हमारे यहाँ तिरंगा यात्रा निकल रही है क्योंकि हमने घर में घुसकर मारा है, उसकी किसी न्यूक्लियर दबाव में हम नहीं आए हैं, उसके 11 एयरबेस हमने बर्बाद कर दिए, उसके आतंकी कैंपों को हमने जो है वो तबाह कर दिया। अब ये ऑल पार्टी प्रतिनिधि मंडल अगर अलग अलग देशों में जाएगा तो इसका क्या असर पड़ेगा? हाँ आस्था जी, देखिए एक टर्म है कि शत्रु का विनाश नहीं, उसको नियंत्रण में रखना बुद्धिमानी है। ये मैं नहीं कहता, कौटिल्य चाणक्य का उनकी किताबों में पढ़ा है मैंने। तो देखिए, शत्रु को कंट्रोल में रखना, और वो भी पाकिस्तान जैसे। हम यहाँ पर जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम एक देश के साथ डील नहीं कर रहे हैं, हम जिहादी माइंडसेट्स के डीप स्टेट के साथ डील कर रहे हैं। उनको आपको लाठी के जोर पर भी कंट्रोल में रखना पड़ेगा और डायलॉग के जोर पर भी कंट्रोल में रखना पड़ेगा। पाकिस्तान की ताकत क्या थी? पाकिस्तान की ताकत चाइना के पास है या तुर्की के पास है? अब अगर वर्ल्ड दुनिया के सामने सदे हुए शब्दों में ऐसे लोग हमें चाहिए जो हमारा मत रखें। देखिए, हमें वॉर मॉन्गर्स यानी कि जो युद्ध करते हैं उनकी जरूरत नहीं है, ना ही हमें पीस निक्स की जरूरत है कि जो हर समय अपनी गर्दन को कबूतर की तरह देते में दबा देते ना बालू में ढेर में, कि हमें तो चारों तरफ अमन की आशा दिखती है। ऐसा नहीं होगा, हमें बीच की बात बतानी पड़ेगी उनको कि हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इस चीज के लिए सदे हुए लोगों की जरूरत है। जैसे इसमें शशि थरूर जी का नाम आ रहा था, शशि थरूर जी का इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कमांड बहुत अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा है। उसके अलावा वो यूनाइटेड नेशंस में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और अमेरिका जैसा देश जहां पर ये बैकडोर डिप्लोमेसी बहुत काम करती है, वहां पर ऐसी कंपनीज होती है, ऐसी एजेंसीज होती हैं जो सरकार को इन्फ्लुएंस करने के लिए काम करती है। तो उनके साथ अगर शशि थरूर जी जैसा व्यक्ति जाएगी, पार्ट की वो किस पार्टी के हैं, वो देश के हित में था, तो उनको जाना चाहिए। ऐसे असदुद्दीन ओवैसी जैसे उनको सऊदी अरेबिया वगैरह भेजा जा रहा है, मुस्लिम कंट्रीज में, डोमिनेंट कंट्रीज में भेजा जा रहा है, वहां पर उनकी बात का असर पड़ता है। फिर पाकिस्तान को बेनकाब करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हमने देखा था, या हमारे मीडिया, हमारे मतलब नेताओं के प्रॉब्लम है। जैसे अभी बात कर दी गई कि शायद हमारे विदेश मंत्री ने कुछ कहा है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर अपनी लोकसभा के अंदर टेलीग्राफ अखबार की AI जनरेटेड कॉपी को दिखाकर कहते हैं कि उनकी जो एयरफोर्स है वो तो आसमानों की राजा है। उसके बाद डॉन अखबार उन्हीं को उनको असलियत दिखाता है, फिर वो होते हैं। AI हम देख रहे हैं, मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है या सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, उसको रखकर उसको बेस नहीं बनाया जा सकता। इन सब चीजों को जो पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा वॉर चलाई हुई है, उसको हमारे सांसदों द्वारा ही बेनकाब किया जा सकता है, और तमाम देशों में घूम घूम कर ये बात बतानी पड़ेगी। हमें याद करना चाहिए, अभी रशिया का जिक्र आया था, स्क्वाड्रन लीडर साहब बोल रही थी, रशिया के पुतिन युद्ध शुरू होने से पहले कोरोना के टाइम में भारत आए थे। ये कूटनीति का ही हिस्सा होता है। तो ऐसा हमें भी करना पड़ेगा। जैसे हमारे सेनाओं पर हमारे बेस के जा रहे हैं, ये तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है, ये क्यों निकाली जा रही है? पाकिस्तान के अंदर तो जिहादी नाच रहे हैं सड़कों के ऊपर साहब, यहाँ पर सभ्य तरीके से हम अपने देश का झंडा लेकर घूम रहे हैं, तो बताना जरूरी नहीं है क्या वहां पर क्या हुआ है। प्रोपेगेंडा वॉर असली वॉर के बराबर ही खतरनाक होती है, और प्रोपेगेंडा वॉर को
पॉजिटिव प्रोपेगेंडा करके दबाया जा सकता है। बिल्कुल, और जी हाँ, सबके लिए एक बार फिर से पूरे देश को, पक्ष विपक्ष, हर एक नागरिक को एक साथ खड़े रहने की जरूरत है। हीरो वाजपेयी जी, शशि थरूर को लेकर बहुत तरह की चर्चाएं हैं। एक तो एकदम से प्रतिनिधिमंडल में जगह मिली, कांग्रेस को जो है ये बात खटकी कि आपने उनसे नहीं पूछा, उनसे डिस्कस नहीं किया, आपने उनको कैसे सेलेक्ट कर लिया, उनके प्रतिनिधिमंडल में तो नाम ही नहीं है। बहुत तरह की चर्चाएं शशि थरूर जी को लेकर चल रही हैं। मुझे लगता है शशि थरूर जी ने अपना जवाब दे दिया है कि राष्ट्र पहले है, देश के लिए उनकी सेवाएं जरूरी है और वो इसे पार्टी से ऊपर मानते हैं और वो अवश्य इस प्रतिनिधिमंडल को लीड करेंगे और अमेरिका जाएंगे। मुझे लगता है जिस व्यक्ति के बारे में बात हो और उस व्यक्ति का बयान आ जाए तो मुझे लगता है फिर और किसी के बयान की आवश्यकता नहीं है। प्रियंका गुप्ता जी, देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही कहती चली आ रही है कि हम पूरी तरीके से हर एक इश्यूज पे साथ में खड़े हुए हैं, पर भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाने का काम किया है कि एक ऑल पार्टी मीटिंग में भी प्रधानमंत्री जी नहीं आ पाए, एक जो है संसद में सत्र भी नहीं बुला पाए, उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, तो ठीक है भाई, उनकी तानाशाही है, चल रही है तो वो चला लें। पर हकीकत तो ये है कि अगर आप किसी पार्टी के किसी लीडर को, किसी जो है सांसद को अगर इन्वाइट करना चाहते हैं तो कम से कम उस पार्टी को आप इन्फॉर्म कर देते। ये आपकी जो है एक कहना चाहिए कि निष्ठा होती है। रोक दे। नहीं, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या नहीं करना चाहते, वो सवाल तो बाद में है, पर आपको तरीका तो पता है ना। आप तो 62 के युद्ध में क्या कर रहे थे वो तो सबको पता है। आपका सांसद जाना चाहता है ना, आपके सांसद जाना चाहते हो, कहते हैं नेशन फर्स्ट है, पार्टी सेकंड है, पर हमारे फर्स्ट है, पार्टी सेकंड है, आपके सांसद जाना चाहते हैं और एक पढ़े लिखे सांसद है, एक पढ़े लिखे सांसद है, आप उन्हें क्यों रोकना चाहते हैं? आपके नेताओं को सीखने की जरूरत है कि सेना के प्रति और सम्मान होना चाहिए, जो आपके अंदर नहीं है। आजादी के लिए लड़ाई की है, कांग्रेस क्यों रोकना चाहती है? प्रियंका जी ये बताइए, आप क्यों नहीं जाने देना चाहती? आप क्यों नहीं चाहती कि शशि थरूर जाए? क्या भय है आपको कि जब संसद में उठाने की बात आती है तो आप चुप्पी साथ जाते हैं? जब ऑल पार्टी मीटिंग बिहेवियर क्या है? आपके सांसद जाना चाहते हैं, कहते हैं नेशन फर्स्ट है, पार्टी सेकंड है, शशि थरूर तो आप क्यों नहीं नेशन फर्स्ट मानती? क्यों नहीं खुलकर बोल रही है शशि थरूर पर? सॉरी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि शशि थरूर पर कांग्रेस खुलकर क्यों नहीं बात कर रही है, सब कुछ उन्हीं के सर क्यों रख दे रही है? अरे भाई, क्यों नहीं रख देगी? आप किसी सांसद है, वो सांसद है ना कांग्रेस पार्टी के। नहीं, मैं समझती हूँ अरे आप रोक दीजिए प्रियंका जी, मना कर दीजिए शशि थरूर जी को, मत भेजिए शशि थरूर जी को। सवाल आप किससे करिए आस्था जी, पहले ही बता दीजिए। वो पढ़े लिखे सांसद है, आप क्यों रोकना चाहते हैं? जवाब सुन लीजिए। नहीं, बीच में क्यों बोल रहे हैं? बोलिए आप। हमारी पार्टी का स्टैंड हमने फर्स्ट डे से क्लियर कर रखा है कि हमारी पार्टी पूरी तरीके से सरकार के साथ है। इस पूरे आतंकवाद की लड़ाई की मुहिम में, हमारे जो निर्दोष लोगों को मारा गया है उसका बदला लेने की मुहिम में हमारी आर्मी के साथ हम खड़े हुए। ये हमारा पहला स्टैंड था और हम आज तक उस स्टैंड पर पूरी तरीके से डटे हुए हैं। और अगर आपकी पार्टी के किसी सांसद को ऑल पार्टी डेलीगेशन में सेलेक्ट करके अमेरिका जैसे इंपॉर्टेंट कंट्री, आप देख रहे हैं ना कितने सवाल खड़े हुए, वहां भेजा जा रहा है, तो आप साथ हैं ना, सरकार के देश के साथ है ना? आपने साथ मांगा नहीं ना, आप साथ मांगना नहीं चाहते ना, कि आपको शर्म क्यों आती है मांगने में? मतलब आप ये कह रहे हैं कि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी, शशि थरूर अपनी मर्जी से भाजपा के साथ चले गए, थरूर कैपेबल है ना, चाहती है, आप मांग लेते, एक बार नाम भेज देते, आप पार्टी को भेज देते, पर आपने नहीं भेजा क्योंकि आपको मांगना नहीं था, आपको शर्म आती है मांगने में। नहीं तो आप शशि थरूर इनकैपेबल है, उन्हें नहीं जाना चाहिए, उन्हें नहीं जाना चाहिए, नेशन फर्स्ट नहीं है। हालत बना दी है इस देश की कि बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच गया। एक मिनट, सुरक्षा की हालत ये बना दी है कि टूरिज्म पूरे देश में डर रहा है। निश्चित रूप से पूरे देश में टूरिज्म का हाल ये हो। शशि थरूर जी सांसद है, बेरोजगार नहीं है, जवाब है वो गलत कह रही हैं आप प्रियंका जी। शशि थरूर जी सांसद है, बेरोजगार नहीं है। अरे शशि थरूर तो बेरोजगार नहीं है, पर आपको क्या जरूरत आज पड़ी थी कि कांग्रेस पार्टी के बेरोजगारों को इकट्ठा कर रहे थे? क्यों टिप्पणी कर रही हैं? आप कहिए कि वो जा रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के सांसद को अवसर मिला है कि वो अमेरिका में इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं।
नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी बेरोजगार दिखती है तो कम से कम अपनी पार्टी में इतने कैपेसिटी वाले नेता बना लिए होते, तब तो आपको पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से ही सारे नेता बुलाने होते। आप क्या चाहती हैं? मैं कुछ कह सकती हूँ, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी, मेरे पास 1 मिनट का वक्त और है। राखी जी हाँ, इस मौके पे आपकी टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट है। राखी जी, महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगी, जब हमारे देश में इस वक्त जितनी भी पार्टीज हैं और जितनी भी जनता है, सब लोग इस मुद्दे पर एक साथ खड़े हुए हैं, और ऐसे में देश का जो भी नेतृत्व है, ये किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है, वो नेतृत्व अगर एक योजना बनाकर एक डेलीगेशन डिसाइड कर रहा है और उस डेलीगेशन में वो प्रबुद्ध लोगों को ले रहा है, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, तो मुझे लगता है हर किसी पार्टी के लिए ये एक सम्मान और गौरव की भी बात होनी चाहिए। और ये बात भी होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक इतनी अच्छी शुरुआत करी है कि जब वो डेलीगेशन भेज रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रबुद्ध वर्ग की कमी है। वहां पर जैसे स्पीकर्स हैं, वहां पर जितने प्रबुद्ध वर्ग के लोग आते हैं, शायद ही किसी पार्टी में दिखते हैं। और ऐसा ही एक प्रबुद्ध वर्ग का व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में है, आदरणीय शशि थरूर जी। अगर उनका चयन, उनकी बौद्धिक क्षमता, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स और बहुत सारे ऐसे विषय हैं, उनका इतना बड़ा एक्सपीरियंस उनके पीछे है, अगर एक चयन किया गया है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हम हमेशा कह सकते हैं वो पद के उम्मीदवार हमेशा सही चयन करती है और अपना और मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल जो परिस्थितियां हैं उसमें देश हित को ऊपर रखना चाहिए। देश पहले है, राजनीति और पॉलिटिक्स बाद में। बहरहाल मुझे शो को यही खत्म करना होगा, वक्त मुझे यहीं तक इजाजत दे रहा है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पाकिस्तान को तमाम देशों के सामने एक्सपोज करने के लिए, भारत के विजन को उनसे परिचित कराने के लिए और पाकिस्तान की नापाक साजिश जो वो करता है और आज भी करता है, उस सबको एक एक देश तक पहुंचाने के लिए एक ऑल पार्टी प्रतिनिधि मंडल बनाया गया है मोदी सरकार द्वारा, जिसमें बहुत सारी विपक्षी पार्टियों के सांसद हैं। अलग अलग कंट्रीज की उनको जिम्मेदारी दी गई है। जो सबसे वरिष्ठ सांसद है, उनके नेतृत्व में जो डेलीगेशन है वो उनको लीड करेंगे। वो डेलीगेशन उस देश में जाएगा और पाकिस्तान को एक्सपोज करेगा। लेकिन इस पर भी किस तरह राजनीति खासतौर पर शशि थरूर को लेकर शुरू हो गई है, वो आप समझ पा रहे होंगे। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।